आज हमारे साथ कोलकाता से जानी मानी समाज सेविका और शिक्षा प्रशिक्षिका श्रीमती सूरजबाई बरड़िया जी जुड़ी हुई है। वो हमें आज अनित्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करवाएंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं सूरजबाई, आप क्लास प्रारंभ कीजिए। ओम आरंभ। सादर जय जिनेन्द्र। नवकार मंत्र महामंत्र है और उसकी शक्ति से आज की सुबह की शुरुआत हम सब ने की और उसी शक्ति से अपने आराध्य को अभिवंदन करते हुए, पूज्य प्रवर को वंदना करते हुए आज की इस सुनहली सुबह में हम अनित्य की शक्ति को संवर्धित करते हुए नित्यता की ओर गमन करेंगे। प्रश्न है, अनित्य अनुप्रेक्षा क्या है? अनित्य अनुप्रेक्षा है हमारे देह से देहातीत की प्रेक्षा। अनित्य अनुप्रेक्षा है हमारे व्यामोह से तजकर निर्मोह की ओर गमन करने की आरोहण की एक दिशा। हमारे लिए अनित्य अनुप्रेक्षा है आसक्ति को तजकर अनासक्ति की ओर गमन करने की एक यात्रा। और अनित्य अनुप्रेक्षा है आत्मा से परमात्मा बनने की एक जीवंत कला। भगवान महावीर ने कहा कि नित्य क्या है। उन्होंने हमें एक सूत्र को समझाते हुए बता दिया कि जे एगम जाने ते सब्बम जाने, जिसने अब सबको जान लिया और वही आत्मा नित्य है। उसके पर्याय बदलते हैं, गुण बदल सकते हैं, बाहरी परिवेश बदल सकते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति में आत्मा ही नित्य है। जब कर्मों के वलय से वो आच्छादित हो जाती है तो संसार में विभिन्न रूपों के अंदर परिभ्रमण करती है, लेकिन जब कर्मों का वलय हल्का हो जाता है, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि कषायों का जब वलय हल्का हो जाता है, तब यही आत्मा परमात्मा का स्वरूप, यही आत्मा जो अनित्य दिखाई दे रही है विभिन्न रूपों में, वही नित्य का स्वरूप बन जाती है। और इस अनित्य की अनुप्रेक्षा के लिए हमें एक बात बताई गई कथाकारों और कविकारों के माध्यम से कि कुछ भी संसार में नित्य नजर नहीं आता। जो कुछ हम देख रहे हैं वो चंद क्षणों की मुस्कान है, क्योंकि राजा, राणा, छत्रपति, हातिन के असवार, मरना सबको एक बार, अपनी अपनी बार। इस अनित्य भावना को हमारे भीतर प्रज्वलित करने के लिए कुछ दो पंक्तियां और बताई गई कि काल खड़ा है सामने, पंखी पर जो बाज, रावण जैसे भूप का उठा ले गया ताज। यानी कोई भी नित्य नहीं है, चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, चाहे कितना ही ऐश्वर्य संपन्न हो, सब अनित्य है। ये संसार, ये परिवार, ये रिश्ते और ये वैभव सब अनित्य है। नित्य क्या है? नित्य है जन्म मरण से मुक्त होकर जो आत्मा स्थायी चिरस्थायी बन जाती है, वो आत्मा का स्वरूप ही नित्य है। आत्मा नित्य है। इसलिए हम बार बार अपने जीवन में संग्रहित होते हुए भी स्वयं के प्रति जागरूकता के साथ ये संकल्प करते रहें कि ये संसार अनित्य है, ये संसार अनित्य है, ये शरीर अनित्य है। हमारे पास चारों तरफ जिस व्यामोह में, जिस तृष्णा के अंदर में हम घुसते जा रहे हैं, वे तृष्णाएं, वे हमारी आकांक्षाएं, वे सपने जिनका एक पल का भी भरोसा नहीं है, वे सब अनित्य है, वे सब अनित्य है। इसलिए आचार्य भगवान हमको बार बार अनित्य की अनुप्रेक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें बताया कि जियो भले ही बाहर, लेकिन रहो भीतर। यानी बाहर से भीतर जाने की जो कला है, वो है हमारी अनित्य की अनुप्रेक्षा।
जब हम बाहर के श्वासों की धक धक के साथ साथ स्वयं को भीतर मोड़कर अपने आत्म तत्व में लीन हो जाए, वह अनित्य से नित्य की ओर गमन की एक कला, अनित्य अनुप्रेक्षा। तो आइए हम अनित्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि व्यक्ति आज बाहरी परिस्थितियों में इतना अधिक व्याकुल हो गया है, व्यामोह में फंस गया है, क्योंकि आसक्ति से घिर चुका है। उसे कहीं भी राहत की सांस नहीं मिल रही है, चारों तरफ उसे चिंताएं घेर ली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सांसारिक रिश्तों से, संसार के साथ में स्वयं को इतना मशगूल कर दिया है कि वो अपने भीतर का जो आत्म तत्व है उसको भूल चुका है। जब ये द्वंद्व खत्म हो जाएगा कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, संसार भिन्न है, तब हमें नित्यता का आभास होगा। और नित्यता के आभास के लिए जरूरी है कि हम अनित्य क्या है उसको जागरूकता के साथ हमेशा प्रयोग के माध्यम से जानते रहें, पहचानते रहें और अनुमोदित करते रहें कि हम अनित्य से नित्य बने, हम आसक्त से अनासक्त बने, हम व्यामोह से निर्मोही बने, हम आत्मा से परमात्मा बने। और इसका ये सरल सा उपाय है अनित्य अनुप्रेक्षा। और अनित्य अनुप्रेक्षा वो ही कर सकता है जिसके भीतर एक संकल्प शक्ति का विकास होता है कि मुझे अनित्य से नित्य की ओर जाना ही है। तो आइए सबसे पहले तो हम संकल्प करें कि हमें अनित्य की अनुप्रेक्षा के माध्यम से आत्म तत्व से परमात्म तत्व की ओर गमन करना है। और आज के इस प्रयोग को हम प्रारंभ करें जिससे हमारे भीतर का द्वंद्व खत्म हो जाए, भीतर का द्वंद्व खत्म हो जाए और भिन्नता नजर आ जाए। भिन्नता नजर आने के बाद में जब जो उजला प्रकाश है, वो उजला प्रकाश केवल आज के लिए नहीं बल्कि प्रति क्षण हमारे भीतर एक उजाला कर सके। इन्हीं भावनाओं के साथ में, इन्हीं संकल्पों के साथ में आज हम करेंगे अनित्य की अनुप्रेक्षा। क्या व्यक्ति महावीर बन सकता है? हर व्यक्ति में अर्हता होती है महावीर बनने की, आदिनाथ भगवान बनने की, तीर्थंकर बनने की, लेकिन भगवान वही बन सकता है, तीर्थंकर वही बन सकता है जिसके मन में निर्मलता हो, जो निराकार हो और जिसमें काम, क्रोध, मान, माया, लोभ से विरक्ति हो। हम साधक तो हैं, लेकिन हो सकता है हम उतनी तपस्वी, महातपस्वी ना हो, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं, प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो आइए हम थोड़ी देर के लिए प्रयास करें कि हम किस प्रकार नित्यता की श्रेणी में ऊपर चढ़ सकते हैं और संसार और हमारे बीच में क्या द्वंद्व है, और उस द्वंद्व को समझकर शरीर और आत्मा को भिन्न करके हम अपने विराट तत्व को प्राप्त कर सकें। इस संकल्प के साथ आइए हम सबसे पहले आंखें बंद करें कायोत्सर्ग की मुद्रा में, क्योंकि हमें कायोत्सर्ग की मुद्रा में स्वयं को शरीर से अलग करके इस अनित्य की अनुप्रेक्षा करनी है। आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, हलचल बंद, रिलैक्स। 3 बार अरहम की ध्वनि करके, अरहम के गुंजार के साथ भीतर से स्वयं को सजग और सक्रिय बनाएंगे। हमारी ऊर्जा के केंद्र, चैतन्य केंद्रों को सजग बनाएंगे। अरहम का प्रयोग करते समय ए के स्वर हमारे नाभि तेजस केंद्र से शुरू हो, रह हमारे आनंद केंद्र, म हमारे विशुद्धि केंद्र और मैं का अंतिम नाद हमारे शांति केंद्र और ज्ञान केंद्र तक जाएं। श्वास भरे तो पेट की मांसपेशियां फूले, छोड़ते हुए हम अरहम का नाद करें। आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा।
शरीर हल्का, रीढ़ की हड्डी सीधी, स्थिरता का प्रयास। हम परम सजगता और शांति के साथ ध्येय सूत्र का उच्चारण करेंगे। संपिक्खई अपग मापयेणम् संपिक्खई अपग मापयेणम् संपिक्खई अपमगपयेणम् आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें, स्वयं से स्वयं को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें, अनित्य की अनुप्रेक्षा करें। गहरा लंबा श्वास, शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तक तक के भाग को शिथिल करने का प्रयास करें। मेरा पूरा शरीर शिथिल 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 हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, हो रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया। रिलैक्स। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, एकदम ढीला कर दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कहीं कोई तनाव न हो, कहीं कोई अकड़न न हो, केवल श्वास। प्रत्येक आते जाते श्वास को देखें। श्वास गहरा लंबा हो। जितना समय हम श्वास को लेने में लगाएं, उतना छोड़ने में लगाएं। गहरा लंबा श्वास लें,
गहरा लंबा श्वास छोड़ें। श्वास के साथ चित्त को जोड़ें। श्वास भीतर, चित्त भीतर। श्वास बाहर, चित्त बाहर। गहरा लंबा श्वास। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं। मैं श्वास के साथ जुड़ी चेतना हूं। मैं चैतन्य हूं। अपने आप को शरीर से अलग कर दें। दृष्टा भाव से पूरे शरीर के ढांचे को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। ये शरीर नित्य नहीं है। पूर्ण सजगता, जागरूकता बनी रहे श्वास के साथ। मन ही मन भावना करें कि जिस मकान में हम बैठे हैं, जिस शहर में हम बैठे हैं, वह मात्र एक संयोग है। जिसका संयोग होता है, उसका निश्चित वियोग भी होता है। स्थान के साथ संयोग का अनुभव करें। अनुभव के स्तर पर जाते जाते, देखते देखते स्थान से अपनी भिन्नता अनुभव करें। ये गांव मेरा नहीं, ये मकान भी मेरा नहीं, सब अनित्य है। जिस कमरे में हम बैठे हैं, वह मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है, उसका वियोग भी होता है। कमरे के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आएं। यह कमरा मेरा नहीं है। कमरे से भिन्नता का अनुभव करें। मैं चैतन्य हूँ। मैं चैतन्य हूँ। जिस आसन पर मैं बैठा हूँ, वह मात्र एक संयोग है। आसन के साथ संयोग का अनुभव करें। जिसका संयोग होता है, उसका वियोग भी होता है। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आएं और जानें आसन से अपनी भिन्नता को। यह आसन मेरा नहीं, ये आसन मेरा नहीं, मैं तो शुद्ध स्वरूप चैतन्य हूँ। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं। शरीर पर जो वस्त्र पहने हुए हैं,
वो मात्र एक संयोग है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। वस्त्रों के साथ संयोग का अनुभव भी करें, लेकिन तुरंत अनुचिंतन करें। अनुभव के स्तर पर आते हुए उससे भिन्नता भी अनुभव करें। ये वस्त्र मेरे नहीं है, ये वस्त्र मेरे नहीं है। मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ। जो शरीर मिला है वो भी एक संयोग है, और जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। शरीर मेरा है, इस आसक्ति के व्यामोह में मैं गुजर रहा हूँ। संयोग से अनुचिंतन करते हुए वियोग के अनुभव स्तर पर अनुभव करें। यह शरीर अनित्य है, ये शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है। ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। शरीर में होने वाले रोग मात्र एक संयोग है। शरीर में होने वाले रोग और मन में उठने वाले विचार मात्र एक संयोग है। मन की उलझने, मानसिक समस्याएं मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। ये रोग, ये विचार सब क्षणभंगुर हैं, सब क्षणभंगुर हैं, सब नश्वर हैं, सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। कोई भी स्थायी नहीं है। मैं इनसे विक्षिप्त नहीं बनूं, मैं इनसे दुखी नहीं बनूं। सब चलायमान है। जिनका संयोग है उनका वियोग भी होता है। मैं तो इन रोगों से भिन्न, इन विचारों से भिन्न, इन समस्याओं से भिन्न चैतन्य स्वरूप हूँ। ये काम, क्रोध, आवेश, मान, माया, लोभ सभी जिन्हें मैं अपने भीतर मशगूल कर रहा हूँ, वे मात्र एक संयोग है। मेरे चिंतन की धारा का संयोग है। ये आवेश चलायमान है, स्थायी नहीं है। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ इन सब से ऊपर अनुभव के चिंतन पर उठते हुए स्वयं को अनुमोदित करें कि मैं इनसे दूर, क्योंकि ये सब अनित्य हैं। मैं तो एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। मेरा स्वभाव, मेरी आदतें मात्र एक संयोग है। जो संयोग है उसका वियोग भी निश्चित है। उनके साथ संयोग का अनुचिंतन करें, परंतु अनुभव के स्तर पर जानते हुए उनसे वियोग का भी अनुभव करें। सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब गुजर जाएगा। नित्य केवल मेरा चैतन्य है, केवल चैतन्य है। यह सूक्ष्म शरीर, कर्म शरीर, जहां से उपाधियां आती है, जो मेरे शरीर के चारों ओर मेरे तेजो वलय को दूषित करती है, व्याधित करती है, वो सूक्ष्म शरीर
मात्र एक संयोग है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। सूक्ष्म शरीर के साथ संयोग का चिंतन करें। अनुभव के स्तर पर आते आते यह सोचें, ये आवेश, ये आदतें और ये सूक्ष्म शरीर, यह कर्म शरीर सब मुझसे भिन्न है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, वस्त्र भिन्न, आत्मा भिन्न, भिन्न, आत्मा भिन्न, कर्म शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, रोग भिन्न, आत्मा भिन्न, मेरी भावनाएं भिन्न, विचार भिन्न। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मकान नहीं हूँ, मैं वस्त्र नहीं हूँ, मैं रोग नहीं हूँ, मैं आवेश नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ। मैं केवल आत्मस्वरूप, निराकार, निश्चल, पवित्र, पावन, कर्म रहित चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ। पुनः एक बार इस क्रम को दोहराएं। मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, ये मात्र संयोग है। मेरी आदतें, मेरा स्वभाव, मेरा विभाव, आवेश, रोग सभी अनित्य हैं, मुझसे भिन्न हैं। सबका संयोग होता है और वियोग भी संभव है। ये वस्त्र, ये शरीर, ये आसन, ये घर, ये कमरा और ये संसार सब मात्र संयोग है। और जिनका संयोग होता है उनका वियोग भी होता है। सबके साथ संयोग का अनुचिंतन करें और आत्मलीनता की ओर अग्रसर करें। मन ही मन दृश्यावलोकन करें। मैं भिन्न हूँ, मैं इन सब से भिन्न हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं कर्म रहित हूँ, मैं रोग रहित हूँ, मैं शरीर रहित हूँ, मैं निराकार, निश्चल, पावन, परम, राग और द्वेष से मुक्त उजली आभा हूँ, चिन्मय दीप हूँ। ये संसार अनित्य है लेकिन चैतन्य नित्य है, चैतन्य नित्य है। इमं शरीरम अनित्यम, ये शरीर अनित्य है। इमं रोगम अनित्यम, ये रोग अनित्य है। इमे मनोरोगा अनिच्चा, ये मानसिक उलझने सभी चली जाने वाली है। इमे भावा अनिच्चा, ये भाव चले जाने वाले हैं। इमे रोगा अनिच्चा, ये रोग भी स्थायी नहीं है, चले जाने वाले हैं। इमं शरीरम अनित्यम, इमं शरीरम अनित्यम, इमं शरीरम अनित्यम। ये सारे संबंध संयोग है, इनको देखते चले जाएं। ये संयोग मूर्छा न बन जाए। इन सब से परे भिन्न जो मैं बचा हूँ वह मैं हूँ,
इन सब से परे जो शेष है, जो अवशेष है, वो मैं हूँ। अनुचिंतन करें, गहराई के साथ चिंतन करें। एकदम स्वयं को कामनाओं, आवेश, राग द्वेष सभी से मुक्त महसूस करें। हल्का चित्त, एकदम हल्का, निराकार। मेरे चारों ओर एक श्वेत आभा का प्रकाश, क्योंकि मैं नित्य बन चुका हूँ। मैं नित्य हूँ, चैतन्य हूँ। कामनाओं, वासनाओं, मानसिक चिंताओं, व्याधियों से मुक्त, अवशिष्ट मैं चैतन्य हूँ। चित्त को धीरे धीरे अपने भीतर समाहित करते हुए, संतुलित करते हुए ज्योति केंद्र पर लाएं। ज्योति केंद्र ललाट के मध्य का भाग चंद्रमा जैसा चमकता हुआ सफेद रंग मेरी अनित्य भावना को पुष्ट कर रहा है। मेरी अनित्य भावना पुष्ट हो रही है। मेरी अनित्य भावना पुष्ट हो रही है। मेरी अनित्य भावना पुष्ट हो रही है। ललाट पर ये संकल्प पढ़ें, मैं चैतन्य हूँ, मैं नित्य हूँ, ये संसार अनित्य है। मैं नित्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ। सफेद ऊर्जा और ये मेरे भाव पूरे शरीर में समाहित हो रहे हैं। शरीर की कोशिका, प्रत्येक कोशिका मुस्कुराकर कह रही है, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं नित्य हूँ। संसार अनित्य है, पर चैतन्य नित्य है, आत्मा नित्य है। और इस अनित्य भावना के साथ में स्वयं को अरिहंतों के चरणों में समर्पित करते हुए शरणम सूत्र का वाचन करें, संगान करें। हाथों को धीरे धीरे आनंद केंद्र पर लाएं। अरिहंते शरणं पवज्जाम, सिद्धे शरणं पवज्जाम, साहू शरणं पवज्जाम, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जाम, अरहन्ते शरणं पवज्जाम, सिद्धे शरणं पवज्जाम, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि,
साहू शरणं पवज्यामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंत सिद्ध और साधु और केवली भाषित की शरण ही मुझे अनित्य से नित्य की ओर ले जा सकती है। इसी मंगल भावना के साथ में धीरे धीरे आंखें खोलें और अपनी ऊर्जा को मस्तक पर ले जाते हुए पूरे ज्ञान केंद्र और शांति केंद्र को ऊर्जावान बनाते हुए स्वयं को ऊर्जामय और विरक्त महसूस करें। अनित्यता का कि ये संसार अनित्य है, जिस व्यामोह में हम घूम रहे हैं, जिन चिंताओं से हम परेशान हैं, उन चिंताओं की यथार्थ भाव को समझ ले कुछ पंक्तियों के माध्यम से कि थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी रे फीको पड़ जासी, थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी। ओ तन है पानी रो पतासो गड़ जासी, थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी। हर्या हर्या रूखड़ा उग्या है बागा में, पान फूल एक दिन झड़ जासी, थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी। सूरज उगियो दोपहरे तपियो, सांझ पड़या सूरज ढल जासी, थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी। धर्म कमाई कर ले रे भाई, धर्म कमाई थार साग जासी, थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, इन न जान तू तर जासी, मारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी, मारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। ओम अर्हम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई आपका। आपने इतना अच्छा प्रयोग हम सभी साधक साधिकाओं को बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अनित्य की अनुप्रेक्षा आज हमने की, सभी को अच्छा लगा होगा, और ये प्रयोग हम निरंतर बीच बीच में करते रहेंगे तो हमारे अंदर वैराग्य की भावना जगेगी, वैराग्य की भावना जगेगी। शरीर नित्य है, बाकी सब शरीर अनित्य है, सारा अनित्य है, सिर्फ आत्मा ही नित्य है, ऐसी भावना हमारे बीच रहेगी। तो हम 5 महाव्रतधारी साधु तो नहीं बन सकते, लेकिन भावना हमारे मन में होनी चाहिए कि काश हम भी वैराग्य की भावना से जुड़ते हुए साधुपन पाल सकते। ऐसी भावना हमारे मन में आए तो भी हमारा उद्धार हो सकता है। हमारे साथ अनिता जी भी शायद जुड़ी हुई है मेरे ख्याल से। अनिता जी, एक मिनट। अनिता जी। हाँ जय हाँ सर, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया प्रयोग हुआ, सूरज जी ने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छा। आप कुछ कहना चाहेगी? 2 मिनट। धन्यवाद अनीता जी। हाँ, बहुत सुंदर प्रयोग करवाया आपने, बहुत अच्छे से समझाया ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या है अनित्य की अनुप्रेक्षा। आपने बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा, बढ़िया। हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता गुरुदेव के प्रति कि उन्होंने हमें ये शक्ति प्रदान की। सही है, बिल्कुल और बिल्कुल।
और जिस सरल तरीके से आप समझाते हैं, ताकि लोगों के लिए प्रेक्षाधान बहुत कठिन लगता है, मगर आपने उसको वो सरल तरीके के साथ समझाया तो लोगों को वो बात समझ में आए, ये ज्यादा जरूरी है। और वो चीज आपने बहुत अच्छे से की है। सूरज भाई, आपका बहुत बहुत आभार। पुनश्च हम चाहेंगे आप बीच बीच में हमारे इसी तरह मार्गदर्शन करते रहे, हमारे साथ जुड़े रहे और हम सब आपसे लाभान्वित होते रहे। इसी भावना के साथ संकल्प सूत्र। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, शक्तिमय हूँ, शक्तिमय, मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि। हम सब आभारी है। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी है। ओम अरहम। कल फिर मिलेंगे हम इसी समय। तब तक के लिए आपसे इजाजत ले रहा हूँ। ओम अरहम। सभी को जय जिनेन्द्र।